नगर निगम की राजस्व का मुख्य स्रोत राजकीय कर है और इसको वसूलने का कार्य भी नगर निगम ने शुरू कर दिया है। नगर निगम की ओर से शहर में करीब 168 संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे 3 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 11 करोड़ रुपए वसूलने हैं, जिसमें से अभी तक 4.5 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और 168 संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर ये वसूली समय पर नहीं जमा कराते हैं तो फिर इनकी संपत्ति को सीज किया जाएगा, जिसमें से मुख्य रूप से मृदंग सिनेमा, जी मॉल और कई ऐसी नामचीन संस्थाओं के मॉल और कंपनियां हैं जिन्हें सीज किया जा सकता है, जिसको लेकर नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। अगर जल्द ही ये रुपए नहीं जमा कराते हैं तो फिर इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की तरफ है। फरवरी मार्च का महीना हमारे टारगेट्स पूरे करने के लिए है और नगर निगम का जो राजस्व का मुख्य स्रोत है नगरीय विकास कर है। तो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है उसका टारगेट हमारा 11 करोड़ रुपए का है, जिसके एवज में अब तक हम 4.5 करोड़ रुपए ही ला पाए हैं। 50% से भी कम अभी तक हमारी वसूली रही है। तो इसे ही बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा लगभग 3 करोड़ की वसूली के लिए 168 नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 130 के तहत नोटिस जारी है। यदि जो ये संपत्ति धारक है इनके द्वारा ये टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है तो हमारे द्वारा इनकी सीजिंग कर वसूली की जाए। अंदर हमने मुख्यतः 168 जो मुख्य संपत्ति धारक थे जिनके द्वारा टैक्स जमा नहीं कराया गया है उनको हमने नोटिस जारी किए हैं और जिनको हम नेक्स्ट वीक में सीज भी करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य नाम है उसके अंदर एक तो अपने मृदंग जो है अपने श्रीनगर रोड पे उस पर लगभग 2 लाख रुपए की वसूली है। ई-सिटी बायोस्कोप जो है उस पर 6,54,000, जी मॉल जिसे अपन कह रहे हैं उस पर 6,54,000 की वसूली है। इसके अलावा एक हमारे RS कैफ़े है उस पे 1,34,000 है। एक उषा जैन, कविता जैन जो है हमारी जो प्रॉपर्टी नाका बाजार है उसमें 4.5 लाख रुपए वसूली। तो ये मुख्य लोग हैं जिनके अभी हम नेक्स्ट वीक सीजिंग की कार्रवाई प्रस्तावित कर रखी है। हमारे पास प्रॉपर्टी सीज करके और अपनी वसूली करने का अधिकार है, तो हम अगर ये उसी समय चेक या कैश दे देते हैं तो हम प्रॉपर्टी को अपने अधिग्रहण में नहीं लेते हैं। अन्यथा हमारा मुख्य जो रीज़न है वो तो यही है कि जो नगर निगम की राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि ये शहर की सेवा के अंदर यही पैसा लगता है। मेरा समस्त जो संपत्ति धारक है उनसे यही निवेदन है कि जो कर का जो भुगतान है वो हमें समय पर करना चाहिए और ये वही संपत्ति कर है। प्रॉपर्टी टैक्स है 300 वर्ग से बड़ी आवासीय, 100 वर्ग से बड़ी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर ये टैक्स लागू होता है। हमें आगे बढ़कर शहर के विकास के लिए ये टैक्स जमा करवाना। बिल्कुल, हम जो कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो कार्रवाई हम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।